स्टार्ट। यह डांडिक पुनरीक्षण आवेदन 2000 के सेशन विचारण संख्या 102 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश मुंगेली द्वारा तारीख 7/4/2001 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397/401 के अधीन मृतका कमला देवी के माता पिता द्वारा फाइल किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को दंड संहिता की धारा 498/34 और 304/34 के अधीन दंडनीय अपराध से दोष मुक्त किया गया। ब्राह्म राज्य सरकार ने निर्णय की सत्यता को प्रश्नगत करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन अपील फाइल की, जिसे दोष मुक्ति अपील संख्या 445/2001 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया। ब्राह्म पैरा चूंकि विधि और तथ्य का सामान्य प्रश्न इन दोनों मामलों में अंतर्वलित है, इसलिए उन्हें एक साथ चुना जा रहा है और सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है। ब्राह्म पैरा दोनों पक्षकारों द्वारा दिए गए कथनों की परीक्षा करने के पश्चात विचारण न्यायालय ने तारीख 7/4/2001 के आक्षेपित आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 498/34 और 304/34 के अधीन दंडनीय अपराधों से सभी अभियुक्त व्यक्तियों को दोष मुक्त कर दिया। ब्राह्म पैरा पूर्वोक्त दोष मुक्ति से व्यथित होकर मृतका के माता पिता और राज्य सरकार ने वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन और दोष मुक्ति अपील को प्रस्तुत किया था। ब्राह्म पैरा मृतका के माता पिता की आरे से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल श्री A.K. प्रसाद तथा राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता श्रीमती रेखा जैन हाजिर हुई, जिन्होंने अन्य बातों के साथ साथ दलील देते हुए निर्णय को आक्षेपित किया कि मृतका कमला देवी ने अपने ससुराल वालों द्वारा दहेज की अभिकथित मांग के बारे में अपने माता पिता को हर समय यह बताया था कि वह दहेज की अभिकथित मांग के संबंध में जो अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिस पर उनके द्वारा उनकी शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना की गई, इस कारण से वह केवल 3 अवसरों में अपने माता पिता के मकान पर पहुंची थी और इस संबंध में व्यापक साक्ष्य, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 42 और 43 में देखा गया था। ब्राह्म उन्होंने यह भी दलील दी कि विचारण न्यायालय डॉक्टर P.V. जायसवाल के कथनों पर विचार करने में विफल हुआ है, जिसकी अभियोजन साक्ष्य 5 के रूप में परीक्षा की गई थी, क्योंकि उसने यह राय व्यक्त की थी कि मृतका के शव पर कई मृत्युपूर्ण क्षतियां थीं और उसके सिर के दाहिने पार्श्विक क्षेत्र में चमड़ी के नीचे उत्तक में रक्त के थक्के मौजूद थे। ब्राह्म पैरा यह आरोप पत्र थानाधिकारी पुलिस थाना सरदारपुरा की ओर से अभियोजन अधिकारी के द्वारा अभियुक्त
रामपाल के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304 ए भारतीय दंड संहिता का दिनांक 16/3/2012 को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ब्राम पैरा संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 26/12/2011 को परिवादी अजय ने मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में उपचाराधीन होते हुए बेगराज ASI को लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसके भाई मांगीलाल का लड़का खियाराम आज सुबह 11:30 बजे भगत की कोठी से झालामंड कोटे के चीनी व गेहूं लाने के लिए साइकिल से रवाना हुआ था। ब्राम जब करीब 11:15 बजे झालामंड चौराहा से भगत की कोठी के बीच आम सड़क पर जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास पहुंचा तो पीछे से ट्रक नंबर HR 37C 75 में तेज गति से चलता हुआ आया व अपनी साइड में चलते हुए खियाराम की साइकिल के पीछे से टक्कर मार दी व सामने से आ रही टवेरो गाड़ी से जाकर भिड़ गया, जिससे टवेरो में बैठी सवारी व खियाराम चोटग्रस्त हो गए। ब्राम जिन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचाया, परंतु रास्ते में ही खियाराम की मृत्यु हो गई। ब्राम उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सरदारपुरा द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दंड संहिता में मुकदमा नंबर 274/2011 दर्ज किया जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त रामपाल के विरुद्ध उपरोक्त अपराधों में अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ब्राम जिस पर प्रथम दृष्टया धारा 279, 337, 338, 304 ए भारतीय दंड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर नियमित डांडेक प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। ब्राम पैरा अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को सुन व समझकर आरोप से इनकार कर अनवीक्षा चाही। ब्राम पैरा अभियोग को संदेह से परे सिद्ध करने के प्रक्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी संख्या 1 अजय, अभियोजन साक्षी संख्या 2 राज सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 3 विनोद तथा अभियोजन साक्षी संख्या 4 कालू सिंह सहित कुल 6 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करवाए गए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में लिखित रिपोर्ट सहित कुल 19 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। ब्राम पैरा तत्पश्चात अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया गया। ब्राम जिसमें उसने समस्त अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का अभिवाक किया गया। ब्राम अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में कोई मौखिक अथवा
अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन किया गया। ब्राह्म